प्यारी चिड़िया रोजा बोल रही है रोजा बोल रही है आ जाओ ना मुझे बता जाने चूल्हा जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम भी ठीक हैं सब। तो आज मैं बनाऊंगी आलू और प्याज़ों के पकोड़े। ये ज़रा अलग तरीके के बनते हैं, तो ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने ये लिए हैं 7-8 आलू, इनको उबाल लिया है अच्छी तरह। तो अब इनको मैं छील लेती हूँ, छील के फिर इनकी मैं कटिंग करूँगी। ये आलू के पकोड़े जो मेरी बड़ी बहन है ना, नोनी, फ्रांस में रहती है, ये उसने मुझे रेसिपी बताई थी। तो बहुत मज़े के बनते हैं, ये आप भी ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं ये। तो ये देखिए मैंने आलू छील लिए हैं, अब इनकी मैं कटिंग करूँगी। बस ऐसे ही मोटा मोटा काट लेना इनको, क्यूब्स की सूरत में, इस तरह। तो ये देखिए, तो इनको काट के इसके बाद प्याज भी काट लेंगे। ये देखें सारे आलू हो गए हैं। ये मैंने साथ हरी मिर्चें काटी हैं काफ़ी सारी, और ये 3-4 प्याज भी मैंने मोटे मोटे काट लिए हैं। ये आलू हो गए, और ये मसाले हैं, चाट मसाला, साबुत धनिया, साबुत कुटी लाल मिर्च है, मेथी है, अजवाइन है, ज़ीरा है, ये सब कुछ है। सूखा धनिया साबुत है, लाल मिर्च पीसी भी है। ये देखिए मैं इनको मिक्स करूँ सबको। ये मैंने आलू डाल के प्याज डाले हैं, और इसके बाद मैं ये हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं मैंने। और इसके बाद ये मसाले बाकी सारे डाल दिए हैं, ज़ीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, सारा कुछ है, कुटी लाल मिर्च, चाट मसाला। और अब ये मैं इसके ऊपर बेसन के 4 चम्मच डाल रही हूँ, बड़े चम्मच। बेसन इसमें सूखा ही डालना है, इसको घोलना नहीं है। तो इसको मैं अब मिक्स करूँगी अच्छी तरह, पानी नहीं डालूँगी, पहले ऐसे ही मिक्स करूँगी इसको अच्छी तरह मिला के। देखूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा 1-आधा घूंट पानी का डाल दूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, तो शायद मुझे ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा बेसन और डालने की, तो मैं थोड़ा सा बेसन और डाल दूँ, ज़रा अच्छी तरह इसकी बाइंडिंग होगी फिर, नहीं तो वो सारे आलू वगैरह सारे बिखर जाएंगे। तो थोड़ा बेसन और डाल दिया मैंने, थोड़ा सा पानी ऐसे डाला ज़रा सा। अब इसकी अच्छी तरह इसकी देखें, अच्छी तरह डो बन गई इसकी। तो बस इनको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे, आधे घंटे, तकरीबन आधा घंटा पड़ा रहेगा। इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखें ये तैयार हो गए हैं। तो इस दौरान मैं ये फ्रूट काट लूँ, ये खरबूजे लेके आए थे, इनको मैं काट लूँ। साथ साथ सारे काम कर लेते हैं ना, कभी ये किया, साथ शरबत बना लिया, तो बस आखिरी टाइम होता है ना, तो फिर यही काम होता है। ये खरबूजे भी मैंने काट के इनको छील लूँ, छील के रख दे तो आसानी से खाए जाते हैं। लो जी बेगम जी, ये आपके लिए लेके आए हूँ, आपके लिए स्टेनर। जो आप कह रही थी वो बड़े वाला है, और ये ज़रा साइज़ में छोटा होना चाहिए। हाँ ये ठीक है जी, ये बहुत अच्छा है। पहले वाला स्पाइडर स्टेनर था ना, वो बहुत बड़ा था, ये वाला साइज़ ठीक है। चले, बहुत चले जी। अच्छा किया जी, शुक्रिया जी। इसको धो के अब इस्तेमाल करते हैं। चले, मैंने कढ़ाई रख दी है, अब मैं पकौड़े शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको ऐसे इकट्ठा इकट्ठा करके तो डालना है अपने। चलें, अच्छी तरह ऑयल तेज़ हो गर्म हो जाएगा तो फिर डालना है। ठंडा ऑयल होगा तो ये सारा ख़राब हो जाएगा, सारा बिखर जाएंगे पकोड़े। तो ये देखें अच्छी तरह तेल गर्म हुआ है, तो मैंने डालना शुरू किया है।
ये थोड़ी देर के बाद इनको उल्टाएं, 2-3 मिनट के बाद। चलें, ये देखें हो गए हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब मैं दोबारा डालती हूँ इसमें। इनको हाथों से अच्छी तरह इकट्ठा करके ना, जिस तरह ज़रा बॉल होते हैं ना, इस तरह करके बना के डालें ज़रा इस तरह करके, तो फिर ये खुलेंगे नहीं और ये अच्छे बनेंगे पकोड़े। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे मज़े के लग रहे हैं, आप भी ज़रूर बनाएं। चलें जी, ये देखिए कितना प्यारा कलर है इनका। ये माशाल्लाह ये वाले बहुत अच्छे बने हैं, पहले से ज़्यादा ये वाले अच्छे बने हैं। चलें, अब ये आखिरी रह गए, ये भी डालती हूँ। और आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।